में आपको जो कॉनकेव मिरर होता है उससे इमेज कैसे बनती है, उनका नेचर कैसा होता है, उनका साइज क्या होता है, वो हमने बताया था। आज हमें पढ़ना है इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। जो कॉन्वेक्स मिरर से इमेज बनती है वो इमेज कैसे कैसे बनेंगी, उनका नेचर क्या होगा, उनकी पोजीशन क्या होगी, उनका साइज क्या होगा, वो हमें पढ़ना है। सबसे पहले इधर आप लिख लीजिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपको गिवन होती है, आपको बताना है पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, उसके बाद नेचर ऑफ इमेज। एक चीज आपको गिवन होगी, बाकी चीज आपको इमेज बना के बतानी है कि उसका साइज कैसा है, उसका नेचर कैसा है। सबसे पहले हमें मिरर कौन सा लेना है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर वो मिरर होता है जो अंदर की साइड से जिसको हम पॉलिश करते हैं। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ये जो मिरर है एक हॉलो स्फीयर का पार्ट है, उस हॉलो स्फीयर का सेंटर कहीं यहां पर होगा, इसका फोकस इस पर। ये आपको बिल्कुल एग्जैक्ट नापने हैं। 3 सेंटीमीटर ले लिया मान लो ये, तो ये भी 3 सेंटीमीटर, इस तरीके से हमें ये लेना है। अब सबसे पहले हमें जो पोजीशन दे रखी है ऑब्जेक्ट की कॉन्वेक्स मिरर के लिए एट इंफिनिटी, और हमको पता है इंफिनिटी से जो रे आती है उनको हम पैरेलल कंसीडर करते हैं। किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये पैरेलल रेज आई, इन पैरेलल रेज को क्या होना है, रिफ्लेक्ट होना है। अब ये इस साइड में रिफ्लेक्ट नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? बिकॉज इस सेंटर से इसका नॉर्मल बनेगा। अगर इंसिडेंट रे ये है तो रिफ्लेक्टेड रे ये बनेगी। और हमको रूल भी पता है, जो पैरेलल रेज होती है वो कहां से रिफ्लेक्ट होती है, तो आंसर है रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से जाती है। अब हमने उसको बताया कि ये इसका फोकस है तो ये रे इधर जाएगी। ऐसे ही एक रे इधर जाएगी, उसको हमने रिट्रेस किया तो वो हमें कहां दिखाई देंगी, दोनों इस F पर दिखाई देंगे। ठीक है, यहां से नॉर्मल खींचेंगे, एंगल I एंगल R बनेगा। और रूल भी हमें पता है पैरेलल रेज कहां से जाती है, फोकस से होते हुए जाती है। अब हमें बताना है पोजीशन ऑफ इमेज। तो इमेज की पोजीशन कहां है, एट फोकस F। फोकस को कैपिटल F से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ को स्मॉल f से डिनोट करते हैं। अब देखिए ये जो F है मिरर से पीछे है, तो एट फोकस बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी। और कहां बनेगी, आपकी फोकस पर बनेगी। उसके बाद साइज, पॉइंट साइज या डिमनेस्ड, हाईली डिमनेस्ड। पॉइंट साइज और हाईली डिमनेस्ड। उसके बाद इसका नेचर हमें देखना है। सबसे पहले रियल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है
तो आंसर नहीं, रियल लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही। हमने इनको देखा, यहां तक रियल लाइन है, उसके बाद हमने लाइन को माना है वर्चुअल लाइन है, तो इमेज कैसी है, वर्चुअल। दूसरा, ये जो इमेज बनेगी ये कैसी बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इरेक्ट, सीधी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये हो गई हमारी पहली इमेज किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की। उसके बाद हमें लेना है सेकंड पार्ट, कॉन्वेक्स मिरर ही लेना है। प्रिंसिपल एक्सिस एडजेक्ट नाप के लिया फोकस, और उतना ही नाप के लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो आपको सेकंड पोजीशन दे रखी है ऑब्जेक्ट की, वो कहां पर है, ये पोल है, पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। कहां पर है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल के बीच में, हमने उसको यहां कंसीडर कर लिया। यहां से दो रेज लेनी है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहां से जाएगी, तो आंसर है फोकस से जाएगी। तो हमने ये कंसीडर कर लिया कि ये रे इधर रिफ्लेक्ट हो गई, पीछे हमने इस पॉइंट पर इसको रिट्रेस कर दिया। दूसरा, सी पर, अब यहां तक एक रे गई, और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो उसी रे पे, उसी पाथ पर वापस आ जाती है। तो ये जो लाइन है कहां पर इंटरसेक्ट किया है, इस पॉइंट पर। अगर ये ऑब्जेक्ट ए बी है तो ये क्या बन जाएगा, ए डैश। ठीक है, अब हमें बताना है पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन पी एंड एफ बिहाइंड द मिरर। बिटवीन पी एंड एफ बिहाइंड द मिरर। पी और एफ के बीच में बनी है और मिरर के पीछे बनी है। नेचर ऑब्जेक्ट से छोटी बनी है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद रियल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो आंसर है नहीं। कैसी है, वर्चुअल, और सीधी है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है, ये आपकी मिरर से जितनी भी इमेजेस बनती हैं वो यहां पर होती हैं, खत्म। सबसे पहले आपने कॉनकेव मिरर की इमेज पढ़ी थी, इन्फिनिटी से उसको लेकर आए थे, और पी और एफ के बीच में तक 6 इमेज हमने बनाई थी अलग अलग डिस्टेंस पर। उनका पोजीशन बताई थी, उनका साइज बताया था, उनका नेचर बताया था। कॉन्वेक्स जो मिरर होता है उसके अंदर 2 इमेज बनती है। पहला ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी होता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिरर फॉर्मूला। अभी आपने मिरर्स पढ़े हैं 2 तरीके के, कॉन्वेक्स कॉनकेव, दोनों की कितनी इमेजेस बनती हैं वो पढ़ी हैं। अब हमें पढ़ना है कि इसका फॉर्मूला क्या है। इट इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसे हमें u मानना है, इमेज डिस्टेंस जिसे हमें v मानना है, एंड फोकल लेंथ।
जो रिलेशन है इमेज डिस्टेंस का, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का और फोकल लेंथ का, उसे क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। क्लियर है सभी को? किस किस का रिलेशन? ऑब्जेक्ट जिसे यू से डिफाइन किया जाता है, इमेज जिसे वी से डिफाइन किया जाता है, और फोकल लेंथ जिसे एफ से डिनोट किया जाता है। तो इसका क्या बन जाएगा? 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ये क्या है? मिरर फॉर्मूला है। किस किस का रिलेशन है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। उसके बाद ये जो एफ होती है ये किसके बराबर होती है? r/2k। किसके बराबर होती है? r/2k। जो r है वो किसके बराबर होती है? 2f के। तो अगर हम यहां से f निकालें तो वो किसके बराबर होगी? r/2k। हमें यहां से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको फोकल लेंथ दे रखी है मान लो 30 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई एफ की वैल्यू कितनी है? 60 सेंटीमीटर। अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ फाइंड करना है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? 30/2 15 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। अगर हम इस f की वैल्यू को इसमें रखते हैं तो इसका दूसरा फॉर्मूला बन जाता है 1/v प्लस 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/r/2। इसको ऊपर लेके गए तो क्या हो जाएगा? 2/r। ठीक है, ये हो गया हमारा मिरर फॉर्मूला। क्या होता है? इट इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसे u से डिनोट किया जाता है, इमेज डिस्टेंस जिसे v से डिनोट किया जाता है, फोकल लेंथ जिसे f से डिनोट किया जाता है। 1/u इज इक्वल टू 1/v इज इक्वल 1/f। एक दो एग्जांपल लिए फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के। उसके बाद हमें पढ़ना है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर। जो मैग्निफिकेशन होती है इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज जिसे हम h2 से डिफाइन करेंगे टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जिसे हम h1 से डिफाइन करेंगे। और मैग्निफिकेशन को किससे डिनोट किया जाता है? इट इज डिनोटेड बाय m। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी? हाइट ऑफ इमेज h2 अपॉन हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट h1। m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1। उसके बाद इसकी 3 कंडीशन है। फर्स्ट, व्हेन इमेज इज लार्ज या फिर मैग्निफाइड। अगर इमेज बड़ी है तो इसका मतलब h2 बड़ा होगा h1 से। h2 क्या होगा? बड़ा हो जाएगा h1 से। तो जो m है h2 अपॉन h1 वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। देयरफॉर m क्या हो जाएगा? अगर h2 बड़ा है h1 से तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 1। दूसरा कंडीशन, व्हेन इमेज इज सेम साइड, व्हेन इमेज
इज सेम साइज, तो H2 किसके बराबर होगा? H1 के। तो M इज इक्वल टू H2 अपॉन H1, देयरफॉर मैग्निफिकेशन किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। इसका थर्ड पॉइंट है, when image is smaller than object, when image is smaller than object, जो H2 है वो छोटा हो जाएगा किससे? H1 से। इसका मतलब H1 बड़ा हो जाएगा, H2 क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। उसके बाद M इज इक्वल टू H2 अपॉन H1, तो M की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 1 होगी। देयरफॉर M लेस देन 1। ठीक है, ये 3 कंडीशन है। उसके बाद एक और चीज देखते हैं, अगर इमेज रियल है तो वो कैसी बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी। इन द इमेज लाइज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। व्हेन इमेज इज रियल, व्हेन इमेज इज रियल, अगर आपकी इमेज रियल बन रही है तो इट इज इन्वर्टेड, वो कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी, बिलो दी प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगी तो हम उसको क्या लेंगे? H1 जो हमारा इमेज ऑब्जेक्ट है, H1 जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमेशा कैसा रहेगा? ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रहेगा। अगर इमेज रियल है तो वो इन्वर्टेड होगी, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होगी, तो H2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो M H2 अपॉन H1 कैसा आएगा? नेगेटिव। सेकेंड पॉइंट है, व्हेन इमेज इज वर्चुअल, व्हेन image is virtual, it is erect, तो वो कैसी बनेगी? इरेक्ट बनेगी, above the principal axis। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनेगी तो उसको हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। तो H2 भी पॉजिटिव, H1 भी पॉजिटिव, तो ये कैसा आएगा? पॉजिटिव। जो इसकी ओवरऑल मैग्निफिकेशन आती है, अगर हम इसे V अपॉन यू की फॉर्म में लिखें तो M इज इक्वल टू H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू माइनस V अपॉन यू। अगर आपको V और U निकालने हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट की हेल्प से, तो आपको क्या लेंगे? माइनस V अपॉन यू। ये होता है आपका मैग्निफिकेशन। उसके बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, जो आपके कॉनकेव मिरर होते हैं और कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, उनका यूज कहां कहां पे होता है। यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। सबसे पहला यूज देखिए, आपको पहले मिरर देखने हैं। पहला लिया हमने कॉनकेव, जो कि रेज को क्या करता है? कन्वर्ज करता है, तो इसको हमने नाम दिया कन्वर्जिंग मिरर। तो ये कहां पर यूज होता है? इट इज यूज्ड एज ए रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च।
एज ए रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च। उसके बाद सर्च लाइट, उसके बाद हेडलाइट। ETC। हम कॉन्केव मिरर को कहां पे यूज करते हैं? सबसे पहला टॉर्च के रूप में। सर्च लाइट के जो मिरर होते हैं वो कौन से होते हैं? कॉन्केव मिरर और हेडलाइट्स के अंदर। उसके बाद यूज एज ए डॉक्टर टू हेड मिरर टू फोकस लाइट ऑन बॉडी पार्ट्स। डॉक्टर्स हेड मिरर टू फोकस बॉडी पार्ट्स। जो हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनको फोकस करने के लिए भी इनका यूज किया जाता है, लाइक आई, ईयर्स, आईज, नोज, ETC। ठीक है, इनका यूज हम यहां पर करते हैं। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो यूज एज ए सेविंग मिरर। यूज्ड एज ए सेविंग मिरर। उसके बाद मेकअप मिरर में भी इनका यूज किया जाता है। उसके बाद इट इज यूज्ड एज ए रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इनको मैं लिख नहीं रहा हूं, वैसे ही बता रहा हूं। रिफ्लेक्टिंग लाइट टाइप टेलीस्कोप के अंदर यूज किया जाता है। लार्ज जो कॉन्केव मिरर होते हैं उनका यूज हम करते हैं लाइट को कंसंट्रेट करने के लिए, टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर कुकर्स, सोलर फर्नेसेस, ETC। उसके बाद आता है कॉन्वेक्स मिरर। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, इट इज यूज्ड एज ए रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैम्प। यूज्ड एज ए रिफ्लेक्टर स्ट्रीट लैम्प। जो आपके गलियों में जो लैंप लगे होते हैं उनके अंदर जिस मिरर का यूज किया जाता है वो क्या होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा है, ए कॉन्वेक्स मिरर इज यूज टू ड्राइवर्स फॉर ऑटोमोबाइल्स एज ए रेयर व्यू मिरर। यूज्ड एज ए यूज्ड बाय ड्राइवर ऑटोमोबाइल्स, ड्राइवर्स ऑफ automobiles for as a rear view mirror। जो उनका पिछला हिस्सा होता है वो हमें बड़ा दिखाई दे, इसलिए जो ड्राइवर्स होते हैं वो इनका यूज करते हैं पीछे वाला हिस्सा देखने के लिए। ठीक है, स्फेरिकल मिरर दो टाइप के आपको बताए थे, कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है, रेज को डाइवर्स करता है, फैलाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम डाइवर्जिंग मिरर। यूज्ड एज ए रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्चेस, जो आपकी टॉर्च होती है उनके लिए, सर्च लाइट के अंदर, हेडलाइट के अंदर इसका यूज किया जाता है। जो डॉक्टर्स होते हैं आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ENT डॉक्टर्स। ENT डॉक्टर्स हेड मिरर अपने हेड पे मिरर के रूप में यूज करते हैं ताकि जो उनकी लाइट है वो फोकस कर सके हमारे बॉडी के पार्ट्स पर, ईयर्स, आईज, नोज, ETC पर। यूज एज ए सेविंग मिरर, मेकअप मिरर। सेविंग मिरर के और मेकअप मिरर के लिए यूज किए जाते हैं।
उसके बाद बहुत बड़े बड़े जो कॉन्केव मिरर होते हैं वो लाइट को कंसंट्रेट करने के लिए लार्ज अमाउंट में सोलर कुकर, सोलर फर्नेसेस के रूप में यूज किए जाते हैं। कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है जो इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एज ए रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैम्प। इट इज यूज्ड बाय ड्राइवर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स एज ए रेयर व्यू मिरर्स। यहाँ पर जो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो लाइट है उसके अंदर का पार्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है खत्म। इसका बी पार्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम आपके लिए सेकंड वीडियो में लेके आएंगे, इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी। अगर इस वीडियो में अगर किसी को कोई क्वेश्चन पुट अप करना है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।